देखो बच्चों, अब बात कर रहे हैं अपन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल तो तुमको पता था, क्या था ऑक्टेट रूल? जब एलिमेंट कंबाइन होता है किसी और, मतलब एटम किसी एटम से कंबाइन होता है, तो उसकी जो कंबाइनिंग पावर होती है, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, वो सेटिस्फाई करता है इलेक्ट्रॉन, पार्टनरशिप ऑफ द इलेक्ट्रॉन करके सेटिस्फाई करता है अपने स्टेबिलिटी, ऑक्टेट स्टेबिलिटी को। मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और पार्टिसिपेट करके वो क्या करता है? 8 इलेक्ट्रॉन कवर करता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करता है। इस तरह से वो क्या करता है? स्टेबिलिटी में रहता है। लेकिन ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है? क्या क्या लिमिटेशंस है? वो 3 चीजों में अपने आप को फिट नहीं करता है। कौन सी चीजें? 3। फर्स्ट जो चीज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कुछ चीजों में फर्स्ट आ जाएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में ये कुछ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाता है। सेकेंड थिंग, सेकेंड में बता देता हूँ, एक साथ ही लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड है द ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड का मतलब समझते हो? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ये हो गया सेकेंड। यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। थर्ड क्या हो गया इसका? द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कौन सा ऑक्टेट? द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट। 3 चीजें हो गई क्लियर। अब देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम कैसे पता चलेगा? ये यूं कह रहा है कि जब एटम इस तरह से कुछ कंबाइन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में LiCl, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गया LiCl, ठीक है। ये यूं कह रहा है, सुनना समझ, इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। इन सम कंपाउंड, इसमें केवल कुछ ही कंपाउंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कुछ कंपाउंड, सम कंपाउंड। इन सम कंपाउंड, इन सम कंपाउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, किसकी बात करें? सराउंडिंग सेंट्रल में एटम की, किसी सराउंडिंग सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? लेस देन, क्या होगा? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कह रहा है कि जो सराउंडिंग जो एटम पार्टिसिपेट करा, जो एक मतलब सेंटर में एटम जो है, उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 8 होते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर 8 इलेक्ट्रॉन से लेस हो गया तो वो ऑक्टेट रूल को क्लियर ही नहीं कर रहा है भाई। यही हुआ। अब यहाँ पे LiCl में कैसे क्लियर करेंगे? तो LiCl सेंट्रल एटम है, इसमें क्लियर हो रहा है ऑक्टेट? क्लियर नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसी तरह से बोरॉन के एक और एग्जांपल BeCl3 और BeH2, इन दोनों में कैसे? देखो बी का बेरिलियम का स्ट्रक्चर देखो, बेरिलियम का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो K2L2 होता है। कितना होता है ना? BeCl कहाँ से क्लियर करेगा? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 हो ही नहीं रहे, लेस देन 8। ये सेंट्रल एटम हो गया, इसके पास भी नहीं हो रहे, और BeH2 के पास भी नहीं हो रहे। वही सेंट्रल जो एटम है उसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तो ये क्लियर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आके वो रुक गया। कौन? चाहत, मुकेश, रमेश, सुरेश कौन? ये जुनेल, जनुल, नहीं नाम इन्वेंशन हो जाएंगे। कौन? सेंट्रल एटम। कौन का? कौन सेंट्रल? ऑक्टेट रूल। कौन रुक जा रहा है यहाँ के? ऑक्टेट रूल जो है यहाँ के रुक जा रहा है कि सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो रहे भाई, बताओ। तो इन कह रहा है कि भाई आई कांट, वो समझा नहीं पाया। तो यहाँ पे इसको क्या बताया गया? लिमिटेशन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से लेस होते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो सेकेंड,
ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? ठीक है। एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें ऐसा क्यों भी होता है, यहाँ पे लिख सकते हो एलिमेंट हैविंग लेस देन, एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? है ना? हैविंग क्या लिख दोगे? हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख सकते हो लिथियम, इनके पास कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात कर रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। किसका बात कर रहे हैं? इन मॉलिक्यूल विथ एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द। अब देखिए NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2 इन मॉलिक्यूल्स में भी ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। कौन? ये दोनों मॉलिक्यूल में भी ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं कर पाया। भाई स्ट्रक्चर से देखें तो कैसे, जैसे कि N है ये, अब इसके पास कितने होने चाहिए? 8 हो जाने चाहिए, पर नहीं है। समझ में आया कुछ? हाँ या ना? कैसे समझो? पार्टिसिपेट होना चाहिए भाई, है कि नहीं? इस पे भी नहीं होया और N2 पे भी ये क्लियर नहीं कर पाया ऑड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बना के समझना है तो ऐसा समझो, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके पास? 4, क्योंकि 2 पार्टिसिपेट। फिर इसके पास 2 और एक रह जाएगा 1, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास। 2 5 होता है इलेक्ट्रॉन के पास, इसका 2 6 होता है, 2 2 6। तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन के एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? ऑक्टेट। कौन? अगर 3 आ गए तो ये ऑक्सीजन 1 2, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब कितने पार्टिसिपेट के? 3 पार्टिसिपेट हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस बचेगा, और इधर किस सब हो गया? 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो के लिख सकते हो कि NO और NO2 और इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। कौन? ऑक्टेट रूल। कौन? ऑक्टेट रूल यहाँ आके लिमिट में आ जाता है। यूँ कहते नहीं है भाई यहाँ से, भाई तुम यहाँ से पूछ सकते हो, यहाँ से पूछ सकते हो, यहाँ से पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते। लिमिटेशंस। अब बात कर रहे थे एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब यूँ है कि कुछ कंपाउंड में, इन सम कंपाउंड, कुछ सेंट्रल एटम ऐसे होते हैं जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सपांड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? एक्सपांड कर देते हैं, है ना? वो अपन उसको टर्म में बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ जो एलिमेंट्स इन बियॉन्ड 3rd पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कुछ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल बियॉन्ड 3rd पीरियड, बियॉन्ड 3rd पीरियड, बियॉन्ड 3rd पीरियड, the periodic table have apart from 3s and 3p orbital. Periodic table apart, periodic table have part, have apart, बोलना जरा, 3s and 3p orbital and 3d also. अब क्या होता है? अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, 3d ऑल्सो ये भी लिख सकते, अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। तो क्या बात है, हमारे क्या करना है इससे? अवेलेबल है तो मैं क्या कहूँ इसमें? पर यहाँ मीनिंग ये है, यूँ कहना चाह रहा है कि
जब हम पीरियडिक टेबल में जाते हैं किसमें, तो पीरियड फर्स्ट, ये पीरियड फर्स्ट आ गया, इसमें दो ही है हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड 2, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होगा फिर उसमें, एक। पीरियड थर्ड के बाद, किसके बाद, पीरियड थर्ड के बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके पास S भी है, 3S भी है, 3P भी और 3D भी है। तो इस वजह से क्या करते हैं, वो अपने वैलेंसी को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐसा किसमें होता है, जैसे PF3 में होता है, किसमें होता है, SF6 में होता है, हाँ PF5 कर लो, PF5, SF6 और H2SO4 सल्फर है यहाँ पे। ये क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सपांड कर देते हैं, मतलब अपने जो वैलेंसी है उससे वो ज्यादा शो करने लग जाते हैं। दे आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब हियर शो मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शो हो जाता है। अब हमने क्या कहा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने के लिए वो सभी एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, एटम कंबाइन करके, और अपनी वैलेंसी को फुलफिल करते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लेकिन अपने आप को स्टेबिलिटी मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तीन चीजें क्लियर करिए कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन से लेस देन हो रहे हैं, उसको समझा नहीं पाया ऑक्टेट, भाई साहब ऑक्टेट रूल हमको। फिर 8 इलेक्ट्रॉन से मोर देन भी हो रहा है कुछ कंपाउंड में, तो उसको भी ऑक्टेट रूल समझा नहीं पाया। और दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को भी वो समझा नहीं पाया। ये किसका था, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन था। क्या था, अब देखो इसका स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखना है तो देख लो, बहुत शानदार स्ट्रक्चर दे रखे हैं, यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे किसकी बात करें अपन, PF5, किसकी बात करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फॉस्फोरस यहाँ F आ गया, ये F आ गया, F आ गया, F। अब इलेक्ट्रॉन देखो शो कैसे करोगे, फॉस्फोरस, हालांकि ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है। अब फ्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर्स 9, क्या है 9, और कॉन्फ़िगरेशन K2L7 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं शो करेंगे और 6 शो कर देंगे, और ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर देगा बॉन्ड में, कितने करेगा, तो सब में 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये किस में बात कर रहे हैं अपन, लिवाइड डोनर स्ट्रक्चर की बात करें। यहाँ पर फास्फोरस ने कितनी वैलेंसी शो कर ली, 2 3 4 5, कितनी शो कर ली, 5, जबकि फास्फोरस की वैलेंसी क्या है, 3, क्या है, +3, ठीक है, क्या है। और यहाँ पे क्या शो कर रहा है ये, तो ऑक्टेट रूल कैसे कंप्लीट हुआ भाई, 2 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, नहीं तो कितने हो गए, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ना फास्फोरस। तो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे इसके फॉर्मल चार्ज को क्लियर करेंगे अपन, तो ये भी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, पता चला। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, अब अपन बात कर रहे हैं किसके, SF6 की, किसके बात कर रहे हैं, S 1 2 3 1 2 3 6 है, SF है, 6 है, F F F सल्फर है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया के लिए। अब सल्फर कौन सा नंबर पे आता है एटम पे, कौन सा नंबर पे आता है सल्फर, कौन सा नंबर पे आता है, नहीं पता है, 16 के 14, 16 बताओ कितने वैलेंसी होगी सल्फर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पे चला जाता है। मतलब ये वैलेंसी कितनी, सल्फर शो कितनी कर रहा है, 6,
कितनी शो कर रहा है? 6 सल्फर शो कर रहा है, जबकि सल्फर की वैलेंसी कितनी है? टू कितनी है? स्कूल वाला बंद कर इधर लो। 2 कौन सा नंबर पे? 16 नंबर पे। कौन सा नंबर पे है? इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। अब ये तो कितने शो कर रहा है? 1 2 3 4 5। एस की वैलेंसी होती है +2, पर यहाँ पे कितनी शो कर रहा है? अरे -2 होती है। कितनी होती है? पर यहाँ फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, तो इसलिए ये माइनस में शो करेगा, ये प्लस में शो करेगा। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी हुई सल्फर की? +2। कितनी हुई? जबकि ये कितनी शो कर सकता है? 7 में लेके 2 शो कर सकता है। यहाँ कितनी शो हो रही है? 6। जबकि कितनी शो कर सकता है? तो ये भी ऑक्टेट रूल इसको समझा नहीं पाया। समझा पाया नहीं। इसके बाद जब आते हैं, बात करते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड की। इसकी अब पढ़ाने का स्लिप पढ़ते रहता हूँ, क्या बोला यहाँ पे देख लो, देख 1 2 3 4 5 6 किसे शो कर रहा है? 6 शो कर रहा है। ऑक्सीजन तो वही है, सर्कल है, ठीक है। कैसे क्लियर ही नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? वो कितना बना रहा है? एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? क्लियर हो रहा है किसी को? कितना बना रहा है? बताओ मुझे। नहीं हो रहा है, क्योंकि सल्फर शो करता है कितनी है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर शो करता है -2, In the center. पर यहाँ पे +2 शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये +2 शो कर देना चाहिए था, पर यहाँ पे कितने शो कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 शो कर रहा है। तो सल्फर के यहाँ कितने 6 है? +6। जबकि होना कितना चाहिए? एक्चुअल में होना ये चाहिए, करेक्ट ये, पर ये एक्सपांडेड हो गया। क्या हो गया? ये यहाँ पर वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने का बना रहा है? एक्सपांडेड वैलेंसी होगी इसकी। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्सपांडेड वैलेंसी को क्लियर नहीं कर पाया। ये क्या थे? लिमिटेशंस थे किसके? ऑक्टेट रूल के। क्या थे? तीनों पता चल गया, ठीक है। तीनों रूल क्या थे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट द सेंट्रल एटम, कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स में, कुछ कंपाउंड्स में ऐसा होता है। इन एक्सपेंडेड ऑक्टेट कुछ कंपाउंड्स में अपने सेंट्रल एटम जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सपांड कर देता है, मोर देन 8 हो जाता है। इसमें लेस देन 8 होता है, इसमें क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ठीक है। तो अपना ये हो गया। लेंथ ऑफ